में छोटा करके भी ड्रिल आ गया है जो बहुत अच्छा होता है। कहीं भी लेके जाना है, लेके आना है फ्रीलांसर लोगों के लिए वो अच्छा होता है, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग यूज के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, सैलून खोल रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको ऐसा ड्रिल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका वॉट भी ज्यादा होता है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे ड्रिल बिट्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला जो ड्रिल बिट होता है, ये वाला यूज होता है जेल एक्सटेंशन जो होता है ना, उसको हटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो एक व्हाइट कलर का है, ये वाला जो ड्रिल बिट होता है नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं एक्रिलिक हटाने के लिए। ठीक है, उसी तरह से एक आपका ये लोहा का भी आता है। ठीक है, तो इसका भी यूज हम लोग करते हैं ज्यादातर एक्रिलिक हटाने के लिए, क्योंकि एक्रिलिक जो एक्सटेंशन होता है ना, वो ज्यादा कड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होते हैं। अब ड्रिल बिट चेंज कैसे करते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाया, ये आराम से खुल गया। ठीक है, अब हम लोग को दूसरा डालना है। इसको लिया, इसके अंदर ऐसे पुश किया, पुश भी नहीं करना, बस ये लेना है, इसके अंदर डाल देना है। लेकिन ये देखो, अगर इस पे जब हम लोग काम करेंगे तो ये गिरेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। कुछ नहीं है, बस ये अनलॉक एंड ये लॉक, ये वाला बस इसको टर्न करना है। ये देखो अब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर इसको अनलॉक करेंगे तो ये इजीली निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये किया। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका स्पीड बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लो आप ओरिजिनल नेल्स पे काम कर रहे हो, कभी कभी हम लोग ओरिजिनल नेल्स को भी रफ करने के लिए ड्रिल का यूज करते हैं। ड्रिल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि काम हमारा जल्दी जल्दी हो। ठीक है, और अच्छे से आपका बफ हो। अब इसको स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, इसका आवाज आ रहा है, आवाज से आपको पता चल जाएगा ये स्पीड कितना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसका आवाज को कम करेंगे या फिर स्पीड को कम करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो, जैसे आप टर्न किया पूरा खत्म हो गया, धीरे धीरे जैसे जितना आप करोगे, जितना आप रखना चाहोगे उतना। लेकिन जब क्यूटिकल एरिया में काम करते हैं तब हम लोग बीट का जो स्पीड होता है उसको कम करते हैं, ड्रिल का जो स्पीड होता है उसको कम रखते हैं। और जब जैसा भी है, अगर आप इस पर जितना भी स्पीड यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी तो प्लास्टिक है ना, ज्यादा स्पीड करोगे तो क्या होगा, ये कलर हटने की जगह में आपका इसका जो नेल्स है वो हटेंगे। तो हम लोग को इसका क्या काम, अभी हम लोग अभी क्या सीखेंगे, कलर को कैसे रिमूव करते हैं, ड्रिल को कैसे यूज करते हैं, ड्रिल को किस एंगल में रख के यूज करते हैं ताकि क्लाइंट के हाथों में ना लगे। ठीक है, तो हम लोग ये जो नेल्स है उसको पकड़ेंगे ऐसे, एक यहाँ से नीचे से सपोर्ट देंगे फिंगर से और दो ऐसे, और उसके बाद ऐसे पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर चलाएंगे। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से थोड़ा सा, देखो डस्ट निकल रहा है सामने से, तो इसको थोड़ा सा देखो, डस्ट निकल रहा है। लेकिन जैसे ही देखोगे कि थोड़ा सा ये निकल गया है, देखो कलर यहाँ निकल गया है, तो यहाँ पे फिर ये नहीं करेंगे। एंड ड्रिल एक जगह पे डबल या ट्रिपल नहीं चलाना है। अगर आप ड्रिल को दो तीन मतलब एक ही जगह पे बार बार चला रहे हो तो वो हीट हो जाता है, क्लाइंट को लगता है। तो चलाने का क्या तरीका है, जैसे मान लो आप ये वाला कॉर्नर स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे चलाया, ये एक ही बार चलेगा, फिर दूसरी बार आप उसके दूसरे साइड में चलाओगे, फिर तीसरी बार आप उसके दूसरे साइड में चलाओगे, उसके बाद फिर पहले वाले साइड में आ जाओ। तब तक क्या होता है, ये जो हीट हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को नहीं लगता है। तो पहले ये वाला चीज करते हैं, स्ट्रेट चलाना सीखते हैं, उसके बाद सीखेंगे क्यूटिकल में कैसे ड्रिल के साथ काम करते हैं। सबसे टफ होता है क्यूटिकल में काम करना और साइड एंगल में काम करना। ठीक है, तो आज आप इसमें प्रैक्टिस करो, सारा की सारा निकालो ये जो भी कलर्स हैं। ठीक है।